हर फैमिलीज़ में होती है थोड़ी सी नोक-झोंक, थोड़े से झगड़े और बहुत सारा प्यार। तो मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी फैमिली की कि जिसकी चर्चा जहाँ जहाँ तक सोचो वहाँ तक है। ये एक ऐसी फैमिली है जिनके नाम पे इतने सारे लोग इनके ऊपर 24/7 CCTV कैमरास लगा के बैठे हैं। ओह माय गॉड, मतलब ये फैमिली अगर छींक ले, हंस ले, रो ले, बीमार पड़ जाए तो एक नेशनल न्यूज़ बन जाती है और लोग आ जाते हैं अपने अपने बारे में, उनके बारे में चर्चाएं करने, अपने कंटेंट बनाने के लिए। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इब्राहिम फैमिली की। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल कड़क पे चर्चा। तो आज हम बात कर रहे हैं इब्राहिम फैमिली के बारे में, जो कि एक नेशन वाइड, एक्चुअली नॉट नेशन वाइड, इट्स अ वर्ल्ड वाइड फैमिली हो चुकी है, जो दूर दूर तक हर एक कंट्री के लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में या इनके लिए कंटेंट बना रहे हैं। और मैं बात करने वाली हूँ इनके लेटेस्ट व्लॉग्स के बारे में, सबा का व्लॉग, दीपिका का व्लॉग एंड शोहेब का व्लॉग। तो गाइज़, आपने देखा, सबसे पहले बात करते हैं दीपिका के व्लॉग में। दीपिका का, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उसके फादर इन लॉ ने इतना अच्छा सा उसके लिए एक काउंटडाउन किया है एंड शी इज़ सो लकी टू हैव सच अ लविंग फादर इन लॉ। सब ये बोलते हैं कि इब्राहिम शोहेब के डैड मतलब कोई रिएक्शन नहीं देते, कुछ नहीं देते, बट वो ये चीज़ कर रहे हैं, वो खुद से थोड़ी ना कर रहे, उनकी फिजियो ने ये सब करवाया होगा। हाँ, वो तो हम सबको पता है, ये करवाया होगा उनसे, बट क्योंकि वो भी एक बीमारी जो कि एक पैरालिसिस है, जहाँ इंसान का ब्रेन इतना काम नहीं करता है, जहाँ के एक अपने इंसान का वो इमोशंस थोड़ा ख़त्म हो जाता है, तो वो ये सारी एक्टिविटी उनसे करवाती है ताकि वो सबके साथ एक मिलजुल के रहे या एक एक्टिव रहे। और वो अगर वो उसने खुद ने भी करवाया है, बट थोड़ा सा इंटरेस्ट या थोड़ा वो लेकर आना, उसे देना, ये सारी चीज़ें, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। एंड आज के ज़माने में एक फादर इन लॉ से ये सारी चीज़ें मिलना कितनी खुशी की बात है। हमें उसे एक पॉजिटिव नोट पे देखना चाहिए कि यार ये फैमिली कैसी है कि इनके फादर इन लॉ उसको इतना स्पेशल फील करवा रहे हैं, उसके लिए काउंट डाउन कर रहे हैं, एंड दिस इज़ सच अ गुड जेस्चर। मैं जहाँ तक मुझे पता है, आप लोग भी मेरे से ये करोगे, सहमति दोगे कि अब बहुत सारी जगह पे ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये सारी चीज़ें लोग नहीं करते, एंड करते भी होंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कमेंट डाउन करना कि आपके फादर इन लॉ ने ये सारी चीज़ आपके लिए करी है, आपके बर्थडे सेलिब्रेट किया है, आपको गिफ्ट्स दिया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको ये जेस्चर जो दीपिका के फादर इन लॉ ने किए, वो आप लोगों को कैसा लगा? आप उसको पॉजिटिवली देखते हो या कुछ अलग वे में देखते हो? मैं तो उसे एक अच्छे पॉजिटिव वे में देखती हूँ। एंड जो चेहरे पे दीपिका की खुशी आती है जब वो गिफ्ट ले आते हैं, देखो गिफ्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इंसान अगर बोलते ना एक छोटी सी चॉकलेट भी दे दे ना किसी को, तो और वो खुद से ले आए, एक सरप्राइज़ दे दे, वो एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि यार इसने मेरे लिए इतना सोचा और मेरे लिए एक चॉकलेट भी ले आया। लड़कियां इतनी सिंपल होती है, बस उन्हें बस थोड़ा सा स्पेशल फील कराना ज़रूरी है। एंड ऐसे वक्त में जब वो एक इतनी बड़ी बीमारी से बोलते ना ट्रीट होके आई है, लड़कर आई है, तो ये चीज़ करना और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है उसके लिए, उसे खुश रखना, वो ताकि वो सारी चीज़ें ना सोचे, तो ये तो बनता है यार उसके लिए। बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जो उसके फादर इन लॉ ने की है। और नेक्स्ट चीज़, जो वो लोग फ़ोटो शूट करने गए थे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टच विद माशाल्लाह दीपिका बहुत ज़्यादा प्रिटी लगने लग गई है आजकल, बिकॉज़ वो एक अच्छा सा डाइट फॉलो कर रही है। शी इज़ लुकिंग आफ्टर हर स्किन, हर हेयर, एंड बहुत सारे लोगों का नहीं, मुझे अभी नेगेटिविटी ये वाले व्लॉग में बिल्कुल भी नहीं बात करनी, बट मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें देखा नहीं जा रहा कि दीपिका इतनी सुंदर कैसे दिखने लग गई है, वो इतनी, उसका वेट लॉस कैसे हो। अरे वेट लॉस होगा ही ना, बिकॉज शी इज़ हैविंग वेज फूड, वो कोई नॉन वेज इनटेक नहीं कर रही है, लिमिटेड खा रही है, हेल्दी खा रही है, पोषण कंट्रोल कर रही है अपना,
और प्रॉपर टाइमिंग्स पे खा रही है, तो वो उसके चेहरे पे दिख के आ रहा है कि यस उसका वेट लूज़ हो रहा है, उसकी स्किन ग्लो कर रही है, एंड दिस इज़ अ गुड साइन कि यस शी इज़ रिकवरिंग वेरी वेल। एंड वो अपने ट्रीटमेंट को और अपनी सारी चीज़ों को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है। बस बाकी है कुछ लोग इनसिक्योर लोग जो उन्हें ये तक भी ये सारी चीज़ें भी देखी नहीं जा रही है, जो कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं और जो इस चीज़ के बारे में अपना कंटेंट बनाते हैं। ये चीज़ के बारे में मैं नेक्स्ट व्लॉग में बात ज़रूर करूँगी। और उसके बाद आ जाते हैं शोहेब के हेल्थ अपडेट के बारे में, जो उसने वो व्लॉग डाला था कि उसे बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। बीपी का यार इट इज़ सो नॉर्मल, उसकी मम्मी को थी है और उसके डैड को है, तो हो सकता है। एंड है लोग आज के ज़माने में दुनिया का लोगों के अंदर टेंशन्स चल रहे हैं, खाना पीना लाइफस्टाइल, वैसे तो वो लोग फिर भी अच्छा, शोहेब तो थोड़ा स्ट्रिक्टली अपने डाइट को फॉलो भी करते हैं, बट ठीक है हो जाता है एंड ही इज़ लुकिंग आफ्टर इट। वो अपना व्लॉग्स नहीं डाल रहा है, देखो सबका मूड होता है, हर चीज़ होती है। ये लोग तो जो है इनके ट्रोलर्स, ये तो यही चाहते हैं कि ये लोग बस बीमार है तो ऐसे बन के बैठ जाए कि ज़रूरी नहीं होता कि लोग चेहरे पे अपनी बीमारियां भी दिखाए। कोई सर्जरी से एक दिन में रिकवर हो जाता है, किसी को 10 दिन लग जाते। सबकी बॉडी अलग होती है गाइस, सबकी बॉडीज़ अलग होती है। तो किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लो कि हम किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं। बस आ जाते हैं मुंह उठा के, फ़ोन मिल गया है बोलने के लिए कि भाई कुछ ना कुछ तो हमें बोलना है, भाई हमारा दिन का पैसा तो निकलना है, तो कैसे ये नहीं करेंगे। तो इन लोगों का अपने हमें यही दिखता है कि ये लोग कैसे है, एक फैमिली जिनकी खालाएँ आ जाती है उनको वो लोग कैसे एक मतलब ये ऐसी फैमिली है जो हम लोग भी हमारे घर में देख चुके हैं बचपन से। हमारी खालाएँ आती है, रहती है, सब चीज़ करती है, सब मिलजुल के काम करते हैं। इन काम करने में किसको कौन सी शर्म भाई। और हाँ, हमारी खालाओं ने भी हमें भी कोई काम करने नहीं दिया, वैसे ही सबा की खाला लोग ने भी उन्हें कोई काम नहीं करने दिया। इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि वो लोग आते हैं और वो लोग मेड्स बन जाते। अपने घर में काम करने से कोई मेड नहीं बनता। अगर ये किसी की सोच है तो वो बड़ी गंदी सोच है। और ये लोग एक नॉर्मल अपनी चीज़ें दिखाते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ बता रहे, जहाँ रहे, खा रहे, पी रहे। यस, वो लोग पहले ये सारी चीज़ें नहीं करते थे, आज उनके पास उतना है, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लोग कर रहे। और ये लोग आ जाते हैं, इनको रिलेटिव्स को नहीं देखा, ये नहीं किया। अरे भाई क्यों करे, इन लोग ने अपनी मेहनत से अपना एक एम्पायर बनाया हुआ है, वो लोग दूसरों को क्यों देखे। पर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है वो लोग देखते हैं, जितना जिससे बन पड़ता है। अगर देखो किसी को स्पून फीडिंग करना स्टार्ट कर देना तो लोग फिर और आलसी हो जाते हैं, वो लोग और बैठ जाएंगे और काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक जगह से सोर्स ऑफ इनकम आने लग जाएगी। हमेशा से ये याद रखिए। तो किसी को भी इतना भी पैसे नहीं देना चाहिए कि उसको एक निखट्टा और निखट्टू बना दे और आलसी बना दे। तो गाइज़ वो लोग रिलेटिव्स को भी करते होंगे और हर चीज़ कैमरा में नहीं दिखानी चाहिए और नहीं दिखनी चाहिए। ये फैमिली की बेस्ट पार्ट यही है कि ये लोग हंसी खुशी रहते हैं, माँ बाप को इतनी प्यार करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, उनकी केयर करते हैं। आज के ज़माने में जाके लोग के वीडियोज़ आ रहे हैं कि अपने माँ बापों को ओल्ड एज होम में छोड़ के आ गए या अलग जगह पे रह गए। यहाँ उन लोगों ने अपनी फैमिली को एक साथ रखा है, जुड़े रखा है, जहाँ उसकी बहन भी साथ में रहती है और बोलते हैं ना कंधे से कंधे मिला के शोहेब के साथ है कि वो भी सब चीज़ का केयर कर रही है। जहाँ उन्होंने अपनी खाला के बच्चे को अपने साथ रखा है। देखो सबकी पढ़ाई का दिमाग अलग होता है। लोग ऐसे बोलते हैं कि रज़ा अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती है, नहीं होता है। कोई इतना स्मार्ट नहीं होता है, कोई किसी को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, उसकी दूसरी स्किल्स है, उसको कुकिंग में, बेकिंग में, ये सारी स्किल में इंटरेस्ट है, तो वो सारी फील्ड में घुस जाएगी और उनको कौन सा क्या करना है। और आज के ज़माने में यस कर लिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिए लोग, भाई कौन से टीवी एक्टर्स इतने बड़े ग्रेजुएट है। हाँ, बहुत सारे लोग टेंथ भी नहीं किसी ने कंप्लीट किया हुआ है, मुझे नाम नहीं लेना है, बट आप लोग गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो उन लोग को कौन सा जाके इंजीनियरिंग करनी, डॉक्टर बनना या कोई ऐसी डिग्री हासिल करनी है। उनको जितनी पढ़ाई करनी है जहाँ वो लोग सारी चीज़ें समझ सके, बस ठीक है, वो उनकी मर्ज़ी है। आप लोग कोई
कोई बच्चे को कोई नहीं फोर्स कर सकता कि तुम पढ़ाई करो, तुम ये करो। हर बच्चे का अपना एक अलग इंटरेस्ट होता है, अपना अलग शौक़ होता है। एंड आई फील वो लोग उसको वो चीज़ों में पुश कर रहे हैं जहाँ के उसकी स्किल्स है। जहाँ जिसकी स्किल नहीं है वहाँ उसे नहीं करे। जैसे हमारे भी घर में बहुत से बच्चे कि कुछ बच्चे 90s में हैं, कुछ बच्चे 70s 50s में आते हैं, और कुछ बच्चों को बिल्कुल भी मार ताड़ के 100 ट्यूशन्स लगा के भी इंटरेस्ट नहीं होता है। एंड आई होप आप लोग के घर में भी ऐसे बच्चे होंगे, आपके कज़न्स या आपके खाला के या जो भी है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आप मेरी इस बात पे अग्री करते हो। लेकिन नहीं, इन लोगों को, इन चाचियों को बस कमेंट इतनी फ़िक्र हो जाती है। आई रियली होप कि कोई मुझे बता दे इन लोगों के घर में कितने बच्चे हैं और कितने टॉपर है, और ये लोग कितने ज़्यादा इन लोग का ध्यान देते हैं। जहाँ कि ये 2-2 3-3 व्लॉग एक दिन में डालती है, मुझे तो लगता भी नहीं घर में पकाती भी होंगी। और जैसे कि दीपिका अपने घर में खाना बनाती है, सर पे दुपट्टा लेके बनाती है, रूहान को अपने दादा दादी के साथ खेलने भेज देती है। मीन्स वो बच्चा हर एक बंदे से इंटरेक्ट करता है, सबके साथ खेलता है, हेल्दी खाना सिखाया है, खुद से खाना सिखाया है। 2 ईयर ओल्ड का ज़िद हमने नहीं देखा है। द वे शी इज़ नर्चरिंग हर चाइल्ड इज़ कमेंडेबल। एंड आज के ज़माने में ऐसे बच्चे को पालना बहुत है। हमने दूसरे व्लॉगर्स के बच्चे भी देखे हैं, वो भी मैं किसी के नाम नहीं लूँगी। देखो, सारे बच्चों को ड्रैग करना, हर बच्चा प्यारा होता है, हर बच्चा अपने अलग होता है, हर बच्चे की परवरिश अलग होती है। पर किसी के बच्चे को कुछ बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम किसी बच्चे को क्या बोल रहे हैं। बट मैं ये इसीलिए इसके बारे में बात करी बिकॉज द वे शी हैज़ नर्चर्ड, उसको सिखाया, उसकी तरबियत की है, वो बहुत ही बेहतरीन है। जिस तरह से उसकी मम्मी, दीपिका की मम्मी उसका ख्याल रखती है। इन दिस एज लोग उसे क्या नहीं बोलते, बट वो फ़र्क उन्हें नहीं पड़ता क्योंकि वो प्यार है। अगर वो किसी नानी को लगा दे, हाँ, तो वो बॉन्ड कैसे रह जाएगा। हाँ, वो उनके साथ वक्त नहीं, वो तो उन लोगों के साथ ही खेलता रहेगा। पर नहीं, आज दीपिका शोएब ने उन लोगों के लिए कोई नानीज़ नहीं लगाई है। उनने अपने दादा दादी, नाना से, नानी से इंटरेक्ट करने के लिए वो बच्चे को छोड़ा है। जाकि कुछ लोग बाहर कंट्री में बैठे हैं, अपने दादा दादी, नाना नानी से बच्चों को अलग रखे, उनके बच्चे जो है वो पल रहे हैं मेड के हाथों, और वो बेशरम होकर दूसरों के बच्चों के लिए कॉमेंट कर रहे। अगर आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो गाइज़, यही है कि भाई इन लोगों के बारे में क्योंकि हद हो जाती है कि लोग, ये फैमिली ऐसी, मैंने बहुत सारी कंट्री के लोग भी हैं जो इनके बारे में कमेंट करके अपने अपने कंटेंट्स बना के बैठ गए। क्यों? क्योंकि ये एक हैप्पी फैमिली है। इनकी फैमिली कोई फ़िल्टर नहीं है, इनमें कोई एडिटिंग नहीं होती है इतनी बुरी सी कि ये लोग अपना सारा गंदी चीज़ एडिट करके हटा दें। नो, ये लोग जो है वो बताते हैं, इसीलिए ये लोग उनके फ्लॉज पकड़ के अपना कंटेंट बना देते हैं। एंड फ्लॉज भी क्या, ये तो हर घर की कहानी है। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई गलत चीज़ दिखाते हैं वो लोग या कोई गलत इन्फ्लुएंस करते। देखो, अगर गलत इन्फ्लुएंस करते होंगे ना तो लोग उनको इतना फॉलो नहीं करते होते, इतना पसंद नहीं करते होते। मैं एक व्लॉग भी ज़रूर बनाऊंगी जहां लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं इन लोगों के व्लॉग्स के ऊपर कि पढ़ के ऐसा लगता है कि नई दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। कितने लोग दीपिका से इंस्पायर होते हैं कि जिस तरह से वो रूहान को हेल्दी चीज़ें सिखाई है, पढ़ाई करना सिखाई है। लोगों को ये भी बुरा लगता है कि वो उसको बुक्स दे रही है। मतलब इमेजिन कैसे घटिया लोग हैं इस दुनिया में कि बोलते हैं कि बच्चे को बुक्स दे रही है और बड़े बच्चों के रज़ा की बुक्स पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही। मीन्स तुम लोग कहाँ से इतनी गंद और नेगेटिविटी ले आते हो। ऊपर वाला ही तुम्हें हिदायत दे, तुम भाई गेट वेल सून हो जाओ बस। जिस तरह से इन लोग सबका एक बॉन्ड है, जिस तरह से लोग खाने बनाते हैं, सब चीज़ एक ये नॉर्मल एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली के घरों में जो होता है ना, बस वही है। बस हाँ, आज वो लोगों ने अपना कमा के वो लोग एक अपर हैंड हो गए। सबा भी है, सनी भी है, वो लोग भी कोई महंगी या लग्जरी चीज़ लेने से पहले 100 बार सोचते हैं कि भाई हम ले नहीं ले। आज उसने ऐसे नहीं कि अपने पैसे सिर्फ उड़ाए हैं, उसने जमा करके अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई है। कल को यूट्यूब से उसको कोई इनकम नहीं आती है,
पर उसने अपना इतना बना लिया है कि उसको एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम आ जाए, अपना एक ब्रांड ओपन हो गया है, उसका एक रेस्टोरेंट ओपन हो गया है, दीपिका का अपना ब्रांड ओपन हो गया है। वो बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में, और लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। आज वो लोग जो भी है इस लोगों के प्यार की वजह से, जितने लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है, जितने लोग उनको अच्छे कमेंट करते, जितने लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है। ये लोग नहीं जो जाते हैं इनके चैनलों पे जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं और अपना घर, अपने घर की रोटियां सेकते बैठे रहते हैं। नहीं, ये लोग ऐसे लोग हैं ये लोग, क्योंकि इनको एक सॉफ्ट टारगेट है ये लोग, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं ना। बाकी जो लोगों के पीछे बोलेंगे तो वो लोग कंप्लेन कर देते, स्ट्राइक्स भेज देते, ये सारी चीज़ें हैं। कितने लोगों को तो मैंने देखा है कि भीख मांग रहे हैं इनके थ्रू। हाँ, ये बोलते हैं भाई हमारे को हाइप कर दो, ये कर दो, मेरे चैनल को हाइप करवा दो, ऐसे करवा दो। इनकी सारी 24/7 नज़र इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इनके ऊपर ही रहती है। कहाँ ये लोग सेकंड्स में पोस्ट डाले, और ये लोग सबसे बड़े फ़ैन तो एक्चुअल में ये लोग हैं उनके, जो बैठे रहते कि कब ये लोग एक पोस्ट डाले और कब हम इनके पोस्ट का बोलते ना पूरा वो कर दे, कंटेंट अपना बना के डाल के, उसमें से फ्लॉज निकाल के, उसमें से नेगेटिविटी भर के और लोगों के दिमाग को गंदगी भर के अपना कंटेंट डाल दे। उनका कोटा हो गया। अपने हमें क्या करना है, 20-25 मिनट की बकवास करनी है इनके व्लॉग के बारे में, हो गया भाई। किसी को फ़र्क पड़े नहीं पड़े, तुम दुनिया में क्या डाल रहे हो, कैसे बॉडी शेमिंग किसी की कर रहे हो, किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी की क्या उड़ा रहे हो, छोड़ो, ये क्या ही बात करूँ मैं भी। कि उन लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि दीपिका की बीमारी भी फेक थी। सोचो मतलब कितनी गंदगी भरी है इन लोगों के दिमागों में कि भाई छोड़ दो। एंड सबा जिस तरह से वो अपनी बहनों का ख्याल रखती है, उनको ले जाती है, उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें पूरी करती है। एंड लोग कहते हैं कि सबा कंजूस है। कहाँ से भाई? जो लड़की अपनी बहनों पे नई करके भी 10 to 15,000 रुपीज़ की एक टाइम की शॉपिंग करवाती है, वो कैसे कंजूस हुई? क्या मैं सिर्फ आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप इतना अगर कमा रहे हो और उसका 5-10% भी अपने रिलेटिव्स के बच्चों पे स्पेंड कर रहे हो, तो आपका हक बनता है इस चीज़ पे कमेंट करने का या इसको बोलने का। अगर आप करते हो तो भाई वेल एंड गुड, हैट्स ऑफ टू यू। पर अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपका कोई भी हक नहीं बनता उन लोगों को कुछ भूलने के लिए। बट जहाँ तक मैंने उसके व्लॉग्स देखे हैं, जिस तरह से वो उन लोगों के बर्थडे सेलिब्रेट करती है, जिस तरह से उनको गिफ्ट्स देती है, जिस तरह से कभी उनको चीज़ों के लिए दुखाती नहीं है। भाई खाला के बच्चे, कभी कभी हम भी ऐसे हो जाते कि क्यों भाई मेरे माँ बाप उनको क्यों कर रहे हैं। जैसे लास्ट रेहान के सबा के व्लॉग में हमने देखा कि सबा की मम्मी रेहान के लिए कितनी पजेसिव है, कितनी उसका केयर करती है, कितना उनको उनकी चीज़ लगती है। हाँ, तो इसी से पता चलता है कि वो लोग वो बच्चों को कितना मानते हैं, कितना अपना सा रखे। लेकिन आज के ज़माने में कौन अपने खाला के बच्चों को ऐसे रखता है? भाई हर जगह कंपटीशन है, हर जगह हेटरेट है। आज के ज़माने में रिलेटिव्स किसी के अच्छा नहीं देख सकते, उनको बस दो लोगों का डाउनफॉल देखना होता है। जहाँ की ये फैमिली हमें ये सिखाती है कि भाई रिलेटिव्स को कैसे लेके चलना है, कैसे उन लोगों को भी आगे बढ़ाना है हर चीज़ में। जो दीपिका, शोएब, सबा, सनी, उन लोग सब ने इन बच्चों को लिए भी बहुत केयर की हुई है। जैसे सारा को उन लोगों ने लैपटॉप दिलाया। बट देखो, सारा एक अच्छी पढ़ाई में अच्छी लड़की है, उसका दिमाग पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, तो उन लोग ने वैसे उसे सपोर्ट किया। मे भी रज़ा का नहीं होगा, रेहान भी होगा ठीक ठाक, तो ठीक है, सारे बच्चे अलग होते। हम उसके ऊपर लकड़ी लेके कुछ ये करके किसी को नहीं पढ़ा सकते। सबका दिमाग हर एक चीज़ में अलग होता है। आप लोग कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लो कि आप एक टीनेज लड़की के बारे में बात कर रहे हो। तो ये सब फालतू बातें करना, बोलते ना, छोड़ देना चाहिए इन लोगों को। बट आई नो ये लोग कभी रुकने नहीं वाले, और ये बोल के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बस इब्राहिम फैमिली के ये व्लॉग्स, जो लोग गए हैं शॉपिंग करे, कितना अच्छा लगता है ना। हमें भी फील होता है, हम कितना उन लोगों से रिलेट कर पाते। कभी कभी हमें भी फील होता है यस यार हमें भी जाना चाहिए। हम तो हमारे रिलेटिव्स के साथ ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, हमारे कज़न्स के साथ इतना सब कुछ नहीं कर पाते। यस, ऊपर वाले ने उन लोगों को अच्छा खासा नवाजा है और
और दे और दे। हमें भी हो तो हमने उनसे मोटिवेशन आती है कि भाई कि हम भी जब हमें ऊपर वाला देगा तो हम भी लोगों के लिए इतना कुछ तो नहीं बट थोड़ा बहुत जितना हमसे बन पड़े हम कर पाएंगे, हमारे माँ बाप का वैसे ख्याल कर पाएंगे। एंड शोहेब एक प्रॉपर ग्रीन फ्लैग है। जिस तरह से उसने दीपिका की हर एक अप्स एंड डाउन्स पे उसका साथ दिया है, उसको ले गया ताकि वो थोड़ी बोलते ना एक बीमारी से इंसान निकल जाता है, वो भी एक ऐसी बीमारी जो इंसान को नाम सुन के ही डिप्रेशन में डाल देती है। जिस तरह से उसने उसका केयर किया है, अभी हर चीज़, अभी उसका फ़ोटो शूट करवाया है, मतलब ही इज़ देयर। वो जब मास्टर शेफ़ में थी वो उसके साथ था, वो काम नहीं कर रहा था बट स्टिल एज अ हस्बैंड वो उसका बैकबोन था, वो उसको सपोर्ट कर रहा था। दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट इन टुडेज़ लाइफ, टुडेज़ वर्ल्ड, जहाँ कि हम देख रहे आए दिन एक महीना भी शादियाँ नहीं टिक रही है एंड डिवोर्सेस हो रहे हैं, और जिनके खुद के हस्बैंड आजकल व्लॉग्स में नहीं दिख रहे हैं, और आप वो जो बाहर बैठ के टिप्पणियाँ देती है उसके बारे में मैं कह रही हूँ। तो वो जो इस बंदे को रेड फ्लैग है बोलती रहती है, आई रियली फील तू अपने बोलते ना चश्मे लगा के इनके व्लॉग देख ले, तुझे पता चल जाएगा। उसको डोरमैट किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है डोरमैट का मतलब क्या होता है? हाँ, इतना उसको डोरमैट करती है जैसे कि भाई कि हद ही नहीं है, कि वो कुछ नहीं करती है, कुछ करे तो बस डोरमैट। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी ही मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू, बाय।